तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है झारखंड से कि वो 3 कारण जिसकी वजह से बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को सौंपी झारखंड की कमान। चलिए देख लेते हैं। मिशन 2024 की तैयारियों में यहाँ पर जुटी भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड सहित कई राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। झारखंड के संदर्भ में यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी हाईकमान ने बाबूलाल मरांडी के रूप में आदिवासी चेहरे पर दांव लगाया है। इसकी मुख्य वजह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में यहाँ पर बीजेपी महज 2 एसटी सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं संथाल परगना से कोई भी आदिवासी नेता जीत दर्ज नहीं कर सका था। बीजेपी को इसका खामियाजा चुनाव में सत्ता गंवाने से चुकाना पड़ा था और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में संथाल परगना के सभी 18 सीटों पर जीत का लक्ष्य यहां पर तय किया है। वह अधिकांश सीटें आरक्षित हैं। बाबूलाल मरांडी संथाल आदिवासी समुदाय से आते हैं और आदिवासी समाज में उनकी अच्छी खासी मतलब स्वीकार्यता भी है। तो इसी वजह से यहाँ पर बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी पर दाव लगाया है। आदिवासी समुदाय को आकर्षित करने का यहाँ पर है बीजेपी का प्रयास। बीजेपी काफ़ी लंबे समय से ही आदिवासी समुदाय को अपने पाले में करने की कवायद में जुटी रहती है और जुटी हुई भी है। इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर बानगी तब दिखी जब एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया। द्रौपदी मुर्मू भी संथाल आदिवासी समाज से ही आती हैं, जिनकी संख्या झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पिछले वर्ष बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आदिवासी महासभा का भी आयोजन किया गया था। इसी साल यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने चाईबासा के साथ साथ दुमका का भी दौरा किया था। वहीं यहां पर हाल में राजस्थान के पूर्व सीएम और कदावर बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने देवघर और दुमका में जनसभा भी की थी। झारखंड बीजेपी में फेरबदल की चर्चा काफ़ी लंबे समय से थी और कहा जा रहा था कि इस बार किसी आदिवासी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके लिए बाबूलाल मरांडी ही सबसे उपायुक्त यहाँ पर चेहरा थे। वैसे भी जब फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में वापसी की थी तो कहा जा रहा था कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी जा रही है। अब यहाँ पर आगे ये भी बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सर्वाधिक मुखर रहे बाबूलाल मरांडी। राजनीतिक विश्लेषणों और भारतीय जनता पार्टी को नज़दीक से कवर कर रहे वरीय पत्रकारों का ऐसा मानना है कि पिछले 1 साल हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप लगे हैं या फिर खुलासे हुए हैं, उसे लेकर सार्वजनिक मंच पर सबसे ज़्यादा बाबूलाल मरांडी ही मुखर रहे हैं। चाहे वो पूजा सिंघल से जुड़ा मनरेगा घोटाला केस हो या फिर साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए का खनन घोटाला हो या फिर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़ा जमीन घोटाला हो, बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर सरकार असहज स्थिति में भी रहती है हमेशा से ही। खनन घोटाला केस में तो सीएम हेमंत सोरेन से भी यहाँ पर पूछताछ हुई है और बाबूलाल मरांडी ने जमकर हमला भी बोला है। बाबूलाल मरांडी झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जितने मुखर रहे, यानी कि उन्होंने जितना भी बोला है या फिर जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर यानी कि अभी सत्ता में जो पार्टी उस पर जिस तरीके से हमला किया है, किसी भी अन्य नेता ने उतना आज तक कभी किया ही नहीं है। चाहे वह मौजूदा अध्यक्ष दीपक प्रकाश हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हो, बाबूलाल मरांडी पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत छवि भी इसकी मुख्य वजह है। बाबूलाल मरांडी ने 2006 में बीजेपी जो छोड़ दी थी, इसके बाद वह किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। बतौर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री आज भी उनके कार्यों की सराहना की भी जाती है। चूँकि पिछले 17 वर्षों से वह किसी भी सरकार का हिस्सा नहीं रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या प्रशासनिक अक्षमता जैसे आरोप नहीं है। यहाँ पर विरोधी दल से ज़्यादा यहाँ पर उन पर झाविमो छोड़कर बीजेपी जाने को लेकर मौका परिस्थिति जैसे आरोप लगाए जा सकते हैं, जो मौजूदा राजनीति में एक सामान्य घटना है, क्योंकि अभी तो वही चल रहा है, एक दल से दूसरे दल में यहाँ पर राजनीति का खेल। साथ ही बाबूलाल मरांडी की पहचान केवल आदिवासी नेता के तौर पर नहीं है, बल्कि गैर आदिवासी जनता में भी उनकी अच्छी खासी स्वीकार्यता है। कोडरमा, रामगढ़ और यहाँ पर राजधनवार जैसी गैर आरक्षित सीटों पर उनकी जीत इसकी यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इस बात की पुष्टि करती है। साथ ही यहाँ पर बाबूलाल मरांडी को यह जिम्मेदारी देना बीजेपी की खास रणनीति भी है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे न केवल आदिवासी वोट यहाँ पर वापस आएंगे, बल्कि यहाँ पर जीत की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
जोहार।